क्या दुनिया में हम तुम्हारे नहीं? क्या बोले हैं? तेरे घर एक समान सभी। हे प्रभु, तेरे घर एक समान सभी, तो अटल प्रतिज्ञा करूं अभी। अगर तेरे हम एक हैं, मानव जाति एक है, तो मैं ये अटल प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या करने लगे हैं? अरे अटल प्रतिज्ञा करूं अभी, मैं इनका माया जाल मेट दूं सारा, यो सोचे खड़ा विचारा। अरे सुन के कड़बे बेन लाल बहने न बहे जलधारा, अब सोचे खड़ा विचारा। आज बंधु इस प्रकार से सोचने लगा और क्या बोला है कि सारा बदन मुरझा रहा, नैनों से जलधारा बहे, भगवान क्या लीला तेरी, अन्याय हम कब तक सहें। हे विधाता, इन लोगों के अन्याय को हम कब तक सहन करते रहेंगे? कि मेरा हुआ अपमान जो, प्रभु मेरा हुआ अपमान जो, ईश्वर किया तुमने भला। प्रभु मेरा खैर कोई बात नहीं, अपमान हुआ तो ये अच्छा ही हुआ। अरे दलितों को शिक्षा में दूं करके प्रतिज्ञा घर चला। बंधु, आज युवती के चेहरा को देख करके ही पिताजी समझ जाते हैं कि कोई बड़ा संकट लेकर के आ गया है। क्यों? कि नैनों से आंसू और गले में सिसकियां। पिताजी घबरा जाते हैं और कहने लगे, बेटा ज्योति क्या दशा है तुम्हारी ये? कहने लगे, क्या बोले हैं? तो जब देखी कुमार को हाल, बटी जाई चाहती, जाकी टप टप आंसू बहे, कहीं नाए जाती। कहने लगे, बेटा बेटा ये क्या दशा है तुम्हारी ज्योति? तुम रो रहे हो? हाँ। चुपकाए और बार बार पुचकारे, हाँ बार बार पुचकारे। अरे कहे न को दियो भेद बताए। बेटा बेटा क्या हुआ ज्योति? बेटा बताओ ना। बंधु, ज्योति ने आंखों में आंसू भर करके और अपने पिता गोविंद राव को सारा विवरण सुनाया, जिस तरह से वो अपने मित्र के साथ में बारात में गए और वहां से भगा दिए गए। बंधु, पिता ने अपने पुत्र को ये कहकर के समझाने का प्रयास किया कि बेटा बेटा वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उच्च जाति के, उच्च वर्ण के हैं, हिंदू समाज के धर्म के केंद्र बिंदु हैं, और हम लोग शूद्र हैं बेटा, नीच जाति के नीच हैं। और यह उनकी कृपा समझो कि तुझे मारा नहीं, केवल वहां से भगा दिया है। नहीं तो बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है, ब्राह्मणों के
गैर ब्राह्मणों के द्वारा कोई गैर अपराध करते हुए और ब्राह्मणों के द्वारा हाथी के नीचे डाल करके कुचलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। और शूद्र जाति के लोगों को अच्छे वस्त्र धारना निषेध था। पूना की सड़कों पर शूद्र जाति के, शूद्र वर्ण के लोगों को किसी पेड़ की पत्तियां कमर से खोसनी पड़ती और थूकने के लिए गले से एक छोटा मिट्टी का पात्र टांगना पड़ता। बंधु, इतनी बात सुनते ही आज ज्योति का खून एकदम से खौल उठा है और कहने लगा, पिताजी पिताजी, ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। कुछ भी समझो बेटे, मगर पिताजी ये सब आप लोगों की भूल के कारण है। आप जानते हो क्या बोले हैं ज्योति कि ईश्वर के घर ये कुसब, पिताजी, और कोई न उनके गैर, अरे फिर क्यों मानव जाति में सो ऊंच नीच का जहर। पिताजी, अरे मानव जाति एक है और ऊंच नीच इसमें कैसे, और किसने बनाया? क्या भेद मानव जाति में, किसका रचा कानून है? अरे हर मास का तन बनाए और एक जैसा खून है। पिताजी, रग रग में क्यों नफरत भरी और पकड़ राखी टेक है? पिताजी, आज हमारे भारतवासियों के एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। अरे रग रग में क्यों नफरत भरी और पकड़ राखी टेक है? अरे क्यों नहीं कहते ये सब भारत के वासी एक हैं? और क्या कहने लगे हैं बंधु, सुनिए। अरे हम हैं भारत माँ के लाल, पिताजी पीछे नाए हटेंगे। हम हैं भारत माँ के लाल, पिताजी पीछे नाए हटेंगे। अरे अब सौगंध तुम्हारी खाऊं, शूद्रों को मैं पिता पढ़ाऊं। पिताजी, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध करके खाता हूँ, मैं शूद्रों को अवश्य पढ़ाऊंगा। शूद्रों को मैं पिता पढ़ाऊं, नारी शिक्षा कार्य चलाऊं। अरे नारी शिक्षा कार्य चलाऊं, मैं मेट दऊं ब्रह्मजाल, पिताजी पीछे नाए हटेंगे। और क्या कहने लगे? शिक्षा बिन हो रहा अंधेरा। पिताजी, हमारे भारत में बिना शिक्षा के अंधेरा है। ये शूद्रों को, दलितों के सामने अंधेरा है। शिक्षा बिन हो रहा अंधेरा, एक दिन करके रहूं सवेरा। यही पिता अटल तनु मेरा। पिताजी, अरे यही पिता अटल तनु मेरा, भारत करूं बहाल, पिताजी पीछे नाए हटेंगे।
हम हैं भारत माँ के लाल पिताजी, पीछे नाए हटेंगे। हम हैं भारत माँ के लाल पिताजी, पीछे नाए हटेंगे। बंधु, ज्योति ने इस हिंदू समाज के इस छुआछूत और ऊंच नीच के भयावह प्रेत को सर्वनाश करने का संकल्प ले लिया और धर्म के नाम पर चलाने वाले सर्वनाशी धर्म को मिटाने यानी अधर्म को मिटाने का व्रत ज्योति ने यह जानकर भी ले लिया कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि इन मनुवादियों ने जातिगत भेदभाव ऊंच नीच को उत्पन्न किया है। जातीय व्यवस्था ने भारतवासियों की संगठित जीवन को पद्धति की नष्ट कर दिया है। देश की मानवता को बंधुओं विभिन्न जातियों के रूप में खंड खंड कर दिया है। जैसे सुनिए, हरे कुशबा यादव धाकड़ रावत मुस्लिम माजी धीमर कीर। अरे कुशबा यादव धाकड़ रावत मुस्लिम माजी धीमर कीर। नाई सविता धोबी धानुक तेली तमोली ओझा वीर। और बढ़ई कोरी और गड़रिया नटवा खादी मल्ला भाट मीना रजक हल्दिया काठी के बट धीमर गुजर जाट। बंधु याद रहे, हमारे भारतवासियों को कई जातियों में बांट दिया है, जिससे ये कभी संगठित होकर के एक भाईचारा न निभा सकें। गमदसिया और वाल्मीक जी इनकी करी खूब जिनका, खान पठान कटी कजगा जी इनके कर दे बार है बाट। और मेहतर साई सैर परतिया माली सैनी और किरार कोई बहरागी बन गए रे भंडरी बहुत कमने हुए सरदार। अंजर कंजर ईसाई पानसी सीसो दियार कछवादार बघेला हिरन साधो दर्दी पटेल लोधी मेहता खास। और ये गति कर दीनी भारत की मौत कहता कहीं ना जाए कोई जाट वीर चमार मुनाबी कई कदीने बरग बनाए। याद रहे लोगों, कहां तक मैं आपसे बखान करूं, कई जातियों में कई विभागों में इस भारत के वासियों को बांट दिया है। अरसा किमोर मरार मादल गंधप बातम और कुमार रेडी रामी भी लकड़ेरा और बनाए भाड़क हार। कहां तक करो बखान कहता दी रहे जाए पर सुनो कथा अब ज्योतिराव की मंगल सिंह रहे समझाए। और ग्राम पोस्ट जा रहे में मेरो जिला मुरैना दम बतलाए पर कुसबा कैसे समय ये गाता तुमको गाय के रहो सुनाए। और बंसी भैया बैठ सामने वो तो मंद मंद मुस्काए पर राम वीर तू पानी जो भैया अपनी ढोलक रहे बजाए। बंधु याद रहे लोगों, ईश्वर के घर कोई जाति नहीं है। हर जीव के अंदर आत्मा है और आत्मा को जानने वाला ही एक परमात्मा यानी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि जिसे आत्मज्ञान होता है वही एक दूसरे के दुख और दर्द को समझ सकता है, जान सकता है। बंधु ज्योति कहने लगे, पिताजी कल मैं एक बालिका विद्यालय खोलूंगा और जिसमें सभी छोटी जातियों की बच्चियां और बच्चे पढ़ा करेंगे और मैं पढ़ाऊंगा।
क्योंकि हम सबसे पहले नारी शिक्षित करना हमें बहुत जरूरी है। इतनी बात को सुनते ही पिताजी कहने लगे, बेटा ज्योति, अरे तेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं, और फिर तू अकेला ऐसा संघर्ष क्यों करना चाहता है बेटा? पिताजी, अरे सत्य पर चलने वाले तो मनुष्यों के साथ में बहुत बड़ी बड़ी बाधा सामने आती हैं, और इतना ही नहीं, इन लोगों ने मानव जाति के बीच सांप्रदायिकता की एक दीवार खड़ी कर दी है। जब तक ये नहीं टूटेगी पिताजी, तब तक समानता आ ही नहीं सकती। आप चिंता न करें। और क्या बोले हैं ज्योति, सुनो। हाँ तो क्या हुआ है बंधु? अरे पिताजी दिल क्यों घबराओ, हरि से लगा लो अपनो ध्यान। पिताजी आप प्रथा क्यों घबरा रहे हो? अरे पिताजी दिल क्यों घबराओ, मन क्यों घबराओ, हरि से लगा लो अपनो ध्यान। क्या कहने लगे? पिता मत डाल रंग में भंग, लड़ू शूद्रों के हित की जंग, लड़ू शूद्रों के हक की जंग। पिताजी तुम हरि गुण गावो, हरि से लगा लो अपनो ध्यान। कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करिए, मैं शूद्रों के हक की जंग लड़ रहा हूं, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा। रंग में हरे रंगा है, शिक्षा में चोला, रंगा है शिक्षा में चोला, बालिका विद्यालय खोला। अरे न दिल में देश सिखाओ, सबको दऊ में शिक्षा ज्ञान। और कहने लगे, पिता हम है दिल की सच्ची, पढ़े नित शूद्रों की बच्ची। और बंधुओं, ये मेरा आपसे कहना है। क्या? अरे पढ़ो खुद आप पढ़ाओ, शिक्षा प्रति देना सब ही ध्यान। प्रति देना सबई ध्यान। बंधु, ज्योति ने पूना में एक बालिका विद्यालय खोल लिया है, और उसमें लगभग सभी छोटी की जातियों, जितनी भी छोटी जातियां थीं, सब जातियों के बच्चे और बच्ची शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। इधर में क्या हुआ, इस कार्य को यानी ज्योति के इस कार्य को वहां के ब्राह्मण हिंदू धर्म पर सीधा आक्रमण समझने लगे और कहने लगे, अरे ये नारी शिक्षा कैसी ये शिक्षा है? अरे जब नारी शिक्षा की अधिकारिणी नहीं है और वो भी एक शूद्र नारी, अरे शूद्रों को तो शिक्षा का कोई अधिकार भी नहीं, फिर नारी जन्म से ही विचारहीन होती है। अरे उसे शिक्षा देकर गृहस्थी नष्ट करना है, वह पढ़ लिख करके गृह कलह का कारण बनेगी। यदि कोई लड़की शिक्षा प्राप्त करती है तो उसका पति उस लड़की से पहले मर जाएगा। बंधुओं, ऐसी भयावनी बातें को जब लोगों से डराने लगे हैं, और वहाँ का एक अध्यापक भी था, उसे भी बिठा लिया जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। तब क्या हुआ है बंधुओं, ज्योति ने अपने पत्नी सावित्री के
को धीरे धीरे पढ़ाया और शिक्षा कार्य में लगा दिया। वो बच्चियों और बच्चों को पढ़ाने लगी। रोजाना स्कूल जाते समय बंधुओं सावित्री बड़े बड़े संघर्षों से जूझना पड़ता। क्या हुआ सुनो। अरे रोज पढ़ा बन जाए दो कयति पाई, सुनो मेरे भाई। भैया रोजाना स्कूल जाती, बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता। क्या? अरे रोज पढ़ा बन जाए दो कयति पाई, सुनो चितलाई। मार्ग में कीचड़ पातर रे रहे तो डर बाई। जैसे ही सावित्री स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती बंधु, कहीं तो कीचड़ उछालते हैं उसके ऊपर, कहीं पत्थर मारते हैं। बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता। क्या हुआ? अरे सावित्री के साथ करे उत्पात विघन यति डाले, इतने भी सही अन्याय रे है शिक्षा कार्य संभाले। इतने भी सही अन्याय रे है शिक्षा कार्य संभाले। ये कर रहे अत्याचार ओ चार भारत की अबला नारी पे। भारत की अबला नारी पे जा सावित्री सुकुमारी पे ये कर रहे, हाँ ये कर रहे अत्याचार ओ चारो भारत की अबला नारी पे। हाँ बंधु, सावित्री बाई को स्कूल जाते समय नाना प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता। जब वे वही कहती कि भगवान तुम्हें क्षमा करे। बंधु फिर भी ये शिक्षा कार्य नहीं रुका तो पूना के ब्राह्मण कहने लगे अगर ज्योति ने ये रवैया नहीं बदला तो इसके भयानक परिणाम होंगे। और ज्योति के पिता से कहने लगे हैं, गोविंदा ओ गोविंदा, अगर तेरा बच्चा इस कार्य को नहीं बंद करेगा, जानता है क्या कर रहा है तेरा पुत्र? क्या कर रहा है स्वामी? बच्चों को पढ़ा रहा है। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रहा है। तेरा पुत्र हिंदू धर्म और समाज का एक कलंक है और साथ में इसकी ये निर्लज्ज पत्नी। दोनों या तो इस कार्य को बंद कर दें, नहीं तो इन्हें घर से निकाल दीजिए। इसी में तेरा भला है, इसी में तेरी भलाई है। नहीं तो जानता है हम श्राप दे करके तेरे परिवार को भस्म कर देंगे। इतनी सुनते ही बंधुओं गोविंद का कलेजा थर थर कांपने लगता है। नहीं 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 महाराज, नहीं भगवान, ऐसा विप्रदेव ऐसा न करना। क्या हुआ भैया? अरे गोविंद यति बोले भाले सुने मन घबराए। आहा रे सुने मन घबराए। और क्या हुआ भैया पातीराम? अरे कुमार मेरे प्राणन के ये प्यारे, सोचने लगे मेरे ये छोटे छोटे बच्चे और मेरे प्राणों के प्यारे हैं, मेरा और कोई सहारा तो नहीं है। कुमार मेरे प्राणन के प्यारे, मेरे दो नैनन के ये तारे। ये बड़े
सोचने लगा गोविंदराव, क्या सोचा है भैया? मानेगा नहीं जो समझाऊं। और क्या सोचने लगे भैया रामवीर? अरे मानेगा नहीं जो समझाऊं, कैसे इनके प्राण बचाऊं। ये पापिनी जो वर कर डारे, सुनी मन घबराए। आहा रे सुनी मन घबराए। अरे गोविंद यति भोले वाले, सुनी मन घबराए। आहा रे सुनी मन घबराए। ये कपट जाल नहीं इनके जाने, ये कपट जाल नहीं इनके जाने, असली चेहरा नाय पहचाने। अरे चलिया ये चल करने वाले, सुनी मन घबराए। आहा रे सुनी मन घबराए। ए गोविंद यति भोले भाले, सुनी मन घबराए। आहा रे सुनी मन घबराए। बंधु विचार करने लगे, हे विधाता, मैं अगर किसी प्रकार से ज्योति को समझाऊंगा तो मानेगा नहीं। किस तरह से उनके प्राण बचाए जाए, क्या किया जाए? क्या होता है बंधु, इधर में सुनो। कि कर छुट्टी स्कूल की गया, कुमार घर आए। संग बहु सावित्री सु कहे, पिता दुख आए। हाँ तो बंधु, पिताजी कहने लगे, भय के कारण अपने साहस को समेट करके पिताजी कहने लगे, बेटा बेटा ज्योति इस कार्य को तू बंद कर दे, ये धर्म के विरोध है। और ज्योति कहने लगा, पिताजी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अरे जी आप किसने बेका दिए हैं पिताजी? मैं सच कह रहा हूँ, या तो स्कूल को छोड़ दे, नहीं तो तू मेरे घर से निकल जा और अपनी पत्नी को भी साथ में ले जा। बंधु समझ जाते हैं ज्योति, कहने लगे ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। इन्होंने असंख्य शूद्र दलितों को गरीबी और गुलामी की दास्ता स्वीकार करा दी है, उन्हीं ने आपको ये बहकाया है। पिताजी मैं तो घर से जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मगर ये प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि एक दिन मैं इस भारत देश से जातिवाद और छुआछूत को मिटा करके ही रहूंगा। क्या हुआ है बंधु, आज वो घर से चल देते हैं तो गए बनारस, आई झोंपड़ी छाई रहे दो प्राणी। शूद्रों को शिक्षा देने की जानी तो दिल में टानी। अरे ज्योति करे विचार, अरे करतार विपत्ति कहा डारी। मेरे संग मेरी नारी रे, सहती दुख वारी। हाँ तो बंधु, ये हमारा ज्योतिवारा फुले की जीवनी कथा का प्रोग्राम यहीं तक समाप्त होता है। अगला प्रोग्राम आप हमारी कुशवा कैसेट के माध्यम से सुने। धन्यवाद।